Everyone, good evening all of you. Today I am going to discuss what is the IRMS, right? चलिए मैं सारे मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए यहां से स्टार्ट करेंगे। IRMS क्या है, IRMS कौन एग्जाम लेगा, IRMS कब आया पिक्चर में, ठीक है। इन सारे मुद्दों पे हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। हम पहले इंडियन रेलवे में रिक्रूटमेंट कैसे होते थे, जो टॉप लेवल के ऑफिसर होते थे, जो रेलवे में सबसे टॉप ऑफिसर होते थे, उसका रिक्रूटमेंट किस तरह से किया जाता था, इन सभी मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। जिनके भी दिमाग में IRMS को लेकर के कंफ्यूजन है, इस वीडियो में सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा सर, है ना। तो बने रहे मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं IRMS के बारे में। मेरा नाम सुशील कुमार सुमन है। मैं जो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर जो है मैं ज्वाइन करने वाला हूं, ठीक है। तो यूपीएससी 2020 में माय ऑल इंडिया रैंक इज 45। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप बने रहे, आगे आपको सब कुछ मिलेगा। चलिए, ये देखिए बड़ा उधड़-बुन बना रहा कि IRMS है क्या। इसको एक नया नाम दिया गया, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। ये सर कब आया ये पिक्चर में, है ना। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज कब आया और कैसे आया। देखिए, जब से इंडियन रेलवे है इंडिया में और जब से यूपीएससी एग्जाम लेना स्टार्ट की थी, तब से जो रिक्रूटमेंट है, वो रिक्रूटमेंट, इनिशियल रिक्रूटमेंट जो होता था, वो यूपीएससी दो तरह से लेते थे। मतलब ऐसे समझ लीजिए आप, ये रेलवे है आपका, रेलवे देश की सबसे बड़ी संपत्ति है सर, है ना। रेलवे, और रेलवे में जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स थे, एक तो जाता था यूपीएससी ईएससी से, इंजीनियरिंग सर्विसेज, और एक जाता था सिविल सर्विसेज से, है ना। सर आप लोग के दिमाग में चलता होगा कि सिविल सर्विसेज मतलब ओनली आईएएस, आईपीएस, आईआरएस। डेफिनेटली ये जो है टॉप लेवल के जो रैंक होते थे, टॉप रैंकर्स, वो इनको मिलता था। लेकिन टोटल जो है यूपीएससी सीएससी में टोटल 10 से 11 डिपार्टमेंट है, और सभी जो है अप्रोक्सीमेटली ग्रुप ए सर्विसेज है, कुछ ग्रुप बी है, राइट। तो जो ग्रुप बी है, ये भी ग्रुप ए में तुरंत कन्वर्ट हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है ना। तुरंत ये कन्वर्ट हो जाता है विद इन 2 और 3 ईयर्स के अंदर। मतलब कह सकते हो आप कि सारे के सारे ग्रुप ए सर्विसेज है। ईएससी के थ्रू जितने भी थे सारे ग्रुप ए सर्विसेज थे, राइट। तो रेलवे में जो रिक्रूटमेंट होता था दो तरह से, जो आपका यूपीएससी सीएससी वाले थे, सीएससी मतलब सिविल सर्विसेज वाले, वो आपके मैनेजमेंट में जाते थे, ठीक है। और यूपीएससी ईएससी वाले जो थे, वो मैनेजमेंट प्लस टेक्निकल दोनों देखते थे आपका। इसलिए बोला जाता है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज इज ए टेक्नो मैनेजरियल टाइप्स ऑफ जॉब। मतलब टेक्निकल भी देखना है आपको, और आपको देखना है सर मैनेजमेंट, दोनों पार्ट को देखना है। ऑब्वियस है, ये देश के सबसे बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म है और अच्छे जॉब्स आपको क्रिएट करते हैं यूपीएससी। आपको भी पता है सर कि यूपीएससी जो भी एग्जाम लेती है, वो टॉप एग्जाम लेती है सर, ठीक है। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सबसे टॉप एग्जाम था आपका यूपीएससी ईएससी, और जो सिविल सर्विसेज आपको पता ही है सबसे टॉप एग्जाम है ही आपके। अब होता क्या था, जो इंजीनियर्स हैं वो आपके इंडियन रेलवे में मैनेजमेंट का भी काम देखते थे और उसका भी देखते थे आपका टेक्निकल काम भी। लेकिन इसी को जो है टेक्निकल भी देखते थे और आपका जो है टेक्निकल एज वेल एज मैनेजमेंट दोनों देखते थे सर। अब क्या कर दिया गया, जस्ट 2000 ईएससी, मुझे याद है ईएससी 2020 का मैं, हम लोग प्रीलिम्स लिख रहे थे, प्रीलिम्स के जस्ट 10 डेज बिफोर, ठीक है, 10 डेज बिफोर, आई थिंक 26 दिसंबर या 27 दिसंबर 2019 को जो है इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अब जो रिक्रूटमेंट है, जो रेलवे में टॉप अथॉरिटी के जो रिक्रूटमेंट होते थे, वो यूपीएससी ईएससी से नहीं होगा, यूपीएससी सीएससी से नहीं होगा, सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज से नहीं होंगे। एक नया नाम दिया गया यहाँ पे, एक नया नाम जिसको बोलते हैं ना, वो दिया गया IRMS, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। एक नया नाम दिया गया कि ये जो है यूपीएससी एग्जाम लेगी, और यूपीएससी एग्जाम किस तरह से लेगी सर, सेम एज इट इज, प्रीलिम्स होंगे, मेंस होंगे, इंटरव्यू होंगे, सेम एज इट इज जो है आपका एग्जाम होगा। ये बताया गया IRMS के एग्जाम का। सर ये अनाउंस कब किया है, 2019 दिसंबर में अनाउंस किया गया है। आज जो है सर 2022 क्रॉस कर चुके हैं।
अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। मतलब बहुत सारे पद अभी रेलवे में खाली है सर, है ना। तो आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ पे सेम एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जिनका उम्र 2019 में चला गया, जो फॉर्म नहीं भर सकते, या 2020 में जिसका जाने वाला है, 2021 में जिसका चला गया, 2022 में जिसका एज चला गया, वो वंचित रह गए सर रिक्रूटमेंट से, है ना। उनके लिए बहुत बड़ा लॉस हो गया। लेकिन जिनके पास अभी एज है, हो सकता है आने वाला टाइम में ये प्रोसेस को आगे बढ़ाए और जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस ले, जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन यूपीएससी जारी करे और जल्दी से जल्दी इसका सिलेक्शन प्रोसीजर को स्टार्ट किया जाए, राइट। अब होता था कि सर इंडियन रेलवे में कौन कौन से जो पार्ट है, कौन कौन से जो है डिपार्टमेंट मिलते थे, है ना, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। जैसे देखते होंगे जिसको ये 3-4 डिपार्टमेंट नहीं मिल पाते थे, वो क्या होते थे, रेलवे में बनते थे। रेलवे में अच्छे सर्विस मिल जाते थे, सुकून की लाइफ होती थी और वहां पे वो निकल जाते थे सर, है ना। जैसे अगर हम बात करें कि अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं, सिविल सर्विसेज के थ्रू अगर बात करें हम, तो थ्रू सिविल सर्विसेज के थ्रू कौन कौन से सर्विस होते थे। तो एक होता था इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज। ट्रैफिक सर्विसेज जो ट्रैफिक मैनेजमेंट को देखते थे, है ना। अकाउंट सर्विसेज जो आपके जितने भी है मैनेजरियल वर्क वो देखते थे। इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज, है ना। जैसे यहाँ पे आईपीएस होते हैं, वैसे ही वहां पे जो है इंडियन रेलवे का जो आरपीएफ है ना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसका जो टॉप अथॉरिटी होता था वो यहीं से बनते थे सर आपके, ठीक है। तो ये 4 आपके सर्विसेज होते थे, 4 सर्विसेज जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के थ्रू इंडियन रेलवे में रिक्रूट होते थे, और सारे के सारे थे आपके ग्रुप ए जॉब। अब आते हैं हम लोग कि सेम एज इट इज अगर यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज से कौन होता था सर, है ना। तो ये सारे के सारे सर्विसेज मिलते थे कहाँ, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के थ्रू। अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें, है ना, देख लो कितने सर्विसेज थे आपके, कितने डिपार्टमेंट में बांटा गया था, है ना, देख सकते हैं सर आप अच्छे से। अब देखो सिविल सर्विसेज के थ्रू क्या था, एक था इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर, है ना। ये जितने भी स्टोर का, जितना भी स्टोर का सामान वामान जो भी देख रहे हैं, उसके ऑफिसर्स बनते थे इससे, ठीक है। स्टोर सर्विसेज ये हो गया आपका। स्टोर सर्विसेज में सभी रहते थे, सिविल वाले भी, मैकेनिकल वाले भी, इलेक्ट्रिकल वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इसका सबसे बड़ा रोल होता है ट्रेन चलाने में, क्योंकि ये सिग्नल इंजीनियर होते थे और सिग्नल इंजीनियर का सबसे बड़ा रोल होता था ट्रेन सर्विस में। तो ये जो है, ये सारे सारे डिपार्टमेंट रिक्रूट होते थे कहा, यूपीएससी ईएससी के थ्रू सर, ठीक है। सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर, जो ईसी वाले थे वो सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर कहलाते थे, जो इलेक्ट्रिकल वाले थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहलाते थे, जो मैकेनिकल है वो मैकेनिकल, और जो सिविल है वो सिविल। सर ये चारों डिपार्टमेंट से पूरा रेलवे का टेक्निकल सपोर्ट होता था, टेक्निकल पार्ट होते थे, और इसी से रेलवे आपका चलता था सर। 2019 में क्या कर दिया गया, ये बंद कर दिया गया, बोला सारे रिक्रूटमेंट नहीं होंगे, अलग से एक आईआरएमएस का एग्जाम लूंगा, और आईआरएमएस का एग्जाम लेने के बाद वहां से जो सिविल सर्विसेज के बंदे हैं वो भी, और इंजीनियरिंग सर्विसेज के बंदे हैं वो भी, जो भी रेलवे में जाना चाहते हैं उसको एक अलग से एग्जाम लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर सिलेबस कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि टेक्निकल वाले भी हैं, नॉन टेक वाले भी हैं, है ना। अब ये तो सर आपको यूपीएससी ही बता पाएगी कि किस तरह से जो है सिलेबस को डिफाइन किया जाए और किस तरह से सिलेबस को डिजाइन किया जाए ताकि रिक्रूटमेंट सेम हो। मतलब जो यूपीएससी ईएससी था इसको खत्म कर दिया गया इंडियन रेलवे से, यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज था, है ना, यूपीएससी सिविल सर्विसेज था उसको भी खत्म कर दिया गया इंडियन रेलवे से, और दोनों को बोला भैया एक जो है अलग बना देते हैं आईआरएमएस, है ना, और आईआरएमएस बना के आप जो है रिक्रूटमेंट करेंगे। अब ये कब होगा सर, कब आएंगे मेरे करण अर्जुन, अभी तो पता नहीं है, देखिए वेट एंड वॉच, ठीक है। सो ये था टोटल आईआरएमएस की कहानी। अब जो आईआरएमएस कब आएगा, कैसे आएगा, अब ये नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता है तब तक आपको वेट करना है सर, तब तक आप पढ़ाई जारी रखें सर आप, है ना, क्योंकि पढ़ा हुआ आपको हमेशा काम आएगा। तो जिनका भी एज बचा है वो पढ़ाई जारी रखें और कोशिश करें कि रेलवे में आपको मिल जाए, क्योंकि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता था, बहुत अच्छे लाइफ थे, बहुत अच्छा आपको गर्व फील होगा कि सर्विंग एज ए नेशन, नेशन को हम सर्व कर रहे हैं, है ना।
चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द वाचिंग एंड लाइक शेयर एंड कमेंट्स, है ना। कोई भी अलग तरह का, कोई भी तरह का वीडियो अगर आपको पसंद है कोई टॉपिक्स पे, तो आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं उस पे आपको वीडियो बना के दे सकूं सर। थैंक यू सो मच।